हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। हाउ आर यू डूइंग? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 4 डेज की स्ट्रैटेजी फॉर MHCET 3 years। तो MHCET वालों का एग्ज़ाम बहुत बच्चों का हो जाएगा आने वाले 4 डेज के अंदर। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अभी, क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए, व्हाट शुड बी योर माइंडसेट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, विच टॉपिक्स यू शुड रिवाइज। क्या अभी हम सारा का सारा कुछ रिवाइज कर सकते हैं? आई वुड से अभी जो है आपको हैवी वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं आपके, वो अगर आप अटेम्प्ट रॉन्ग कर रहे हो मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है, या फिर आपने बहुत पहले कवर करे थे, बहुत टाइम हो गया, आपको ऐसा मन कर रहा है कि हाँ यार एक बार देख लेना चाहिए, तो वो वाले टॉपिक्स की आप एक लिस्ट बना सकते हो एंड उन टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हो। लिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जितना आप अपने ब्रेन को खाली रखोगे ना इन सब प्रॉब्लम से, तो बहुत सही रहेगा। एक पेपर ले लो और उसके ऊपर लिखते रहोगे हाँ ये करना है ये करना है, क्योंकि नहीं तो ना जब पढ़ाई करोगे तो याद है अरे ये भी करना है, अरे वो भी करना है। अगर एक लिखते रहोगे तो ना टेंशन फ्री रहोगे कि हाँ ये करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद लुक आउट फॉर टॉपिक्स दैट यू आर अटेम्प्टिंग रॉन्ग इन मॉक टेस्ट। देखिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो टॉपिक्स हैं जो हैवी वेटेज वाले, मैं आपको एंड में लिस्ट दे दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, दोबारा से और वो आपके गलत हो रहे हैं तो उनको करना है, या बहुत टाइम होगा रिवाइज किया तो वो, अगर यही हो पाते हैं, दूसरे पे जाने का टाइम नहीं मिलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर ये हो जाते हैं और टाइम बचता है, देन यू कैन गो फॉर टॉपिक्स जो मतलब कम भी मार्क्स के हो, इंपॉर्टेंट नहीं हो बट सिलेबस में हो, तो और आप गलत कर रहे हो मॉक टेस्ट के अंदर, तो फिर आप उनको भी रिवाइज कर लीजिए। और रिवाइज में अगेन थ्योरी को गो थ्रू करिए जो इंपॉर्टेंट मार्क्ड है, अंडरलाइंड है, और रैंडम क्वेश्चंस कर लीजिए, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है वो क्वेश्चन निकाल करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, व्हाट टू प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अटेम्प्टिंग पेपर इन 2 राउंड्स। नो डाउट MHCET के अंदर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब आपको सारे क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें या नहीं करें। अरे भाई करो, क्यों नहीं करोगे? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नहीं भी आता तब भी गेस वर्क करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में 100% वाले क्वेश्चंस कर लो, सेकंड में गेस वर्क कर लो, और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड इसके लिए अभी भी यू कैन बाय आवर मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड कौन कौन चाहता है कि हम अपने मॉक टेस्ट के साथ, जैसे CUET वालों को हमने एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स दिए हैं फॉर फ्री, वो आपको भी चाहिए? अगर चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स डलवा दूंगी फॉर प्रैक्टिस, ताकि चलो मतलब अगर रिविजन का टाइम नहीं भी है, अगर आप वो क्वेश्चन रिवाइज करके जाते हो तो कुछ कुछ तो हो जाएगा रिवाइज, राइट? 2 राउंड्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 2 राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि जब गेस वर्क पे आता है ना, कई कई बार वो क्वेश्चन जो मेरा 100% नहीं था, जो मुझे नहीं आता था, वो मुझे याद आ जाता है, और ना एक ना तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार इतने तो हो गए, अब इतने ही करने हैं, तो वो ना एक कॉन्फिडेंस हो जाता है सेकंड राउंड के अंदर। ठीक है ना? हैंडलिंग वरी एंड फियर। देखो यार, क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता होगा। ठीक है ना? जब पहली बार ये एक्सपीरियंस होता है तो उन्हें पेट के अंदर से कुछ निकल जाता है। ठीक है, बट अगर बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो तो फिर नहीं होगा। तो इसलिए अभी भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना नहीं बंद करना है। और अगर मॉक टेस्ट अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, डर रहे हो कि अरे क्या स्कोर होगा क्या नहीं, प्लीज अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, आपको कैसे मोटिवेटेड रहना है? देखो यार, इट मैटर्स कि जब आपको वो सोच आती है कि अरे अगर नहीं हुआ, ठीक है, हर किसी को आती है, कोई भी कोई काम कर रहा है, मैं वीडियो डाल दूं, मुझे लगता है अगर कोई नहीं देखेगा तो मुझे अपने आप को बताना पड़ता है कि नहीं देख लेगा। भगवान पे भरोसा करना पड़ता है, यूनिवर्स पे भरोसा करना पड़ता है, गॉड पे भरोसा करना पड़ता है कि हाँ भाई हो जाएगा। सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यार मेरा जो काम है ना, मैं वो अच्छे से करती हूँ, मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं वीडियो अच्छे से बनाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी भगवान पे छोड़ दिया कि कोई देखेगा नहीं देखेगा। वैसे तुम भी, ठीक है, भगवान पे छोड़ दो कि मैं 100% मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी अपनी, बाकी वो ऊपर वाला देखेगा। जब तक ये नहीं करोगे, अपने आप को ओवर थिंकिंग में डालते रहोगे कि अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, यार अब तो दिन ही इतने रह गए कि अब तो ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं है। बाद में कर लेना, बाद में प्लान आउट कर लेना कि अगर नहीं होता है तो मुझे क्या करना है। ठीक है, मैं ही तुम्हें बता दूंगी, टेंशन मत लो, मेरे पे छोड़ दो ये एफर्मेशंस। ठीक है, अपने आप को रिपीटेडली बताना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को क्या अचीव करना है, जो मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट के साथ डाली हुई है, प्लीज़ उसको सुनिए। छोटी सी वो एफर्मेशंस है, हर रोज़ मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले नाइट में उसको सुनिए, और जब भी डर लगता है चाहे उसको दोबारा प्ले कर लीजिए। जर्नलिंग, क्यों डर लग रहा है, क्या लग रहा है, लिख कर अपनी प्रॉब्लम्स लिखो और उसके सोल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। वो अगर कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर जर्नलिंग पे भी आपको एक वीडियो चाहिए अभी भी, ठीक है, मॉक टेस्ट वाले उसमें, तो मैं डाल सकती हूँ, ये सब loggery.in पर अवेलेबल है।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे थे, इनमें से अगर अभी भी कोई टॉपिक नहीं किया है कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स की करंट अफेयर्स कुछ और नहीं किया तो ये तो करना ज़रूरी है ही है। जो मॉक टेस्ट के अंदर करंट अफेयर दिया वो अच्छे से कर लो। ठीक है, कुछ और नहीं तो जैन और फेब के जो 2024 के MCQs हैं यार वो ही कर लो, वो बेयर मिनिमम है करंट अफेयर्स में, करने ज़रूरी हैं। करंट अफेयर्स बहुत बच्चे कह रहे हैं छोड़ के चल जाएंगे, कुछ नहीं होता, नहीं छोड़ सकते हो। ये एग्जाम ऐसा है जो बहुत इजी आता है, यही कट करवाता है कि किसको GLC मिलेगा, LS मिलेगा। करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी अगर जैन फेब का अगर कुछ और नहीं 1 शॉट्स लगा सकते हो वो लगा लो। अगर अपने नोट्स पढ़े हैं उनको उठा करके रिवाइज कर लो, कम से कम 3-4 मंथ्स अच्छे से कर जाओ। हाँ, जिसने उससे ज़्यादा किया बहुत बढ़िया बात है, रिविजन करा हो अच्छा सा होगा तो बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे आपको याद आएगा, काम रहोगे तो सही रहेगा। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से कोई टॉपिक नहीं किया है तो प्लीज कर लो। ये छोड़ो एंशिएंट मेडिवल, ये हिस्ट्री के MCQs लगाए हुए होने चाहिए। मैं अभी भी बता देती हूँ कैसे, अगर अभी तक नहीं किया कैसे करना है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ जो है वो यूनिवर्सल्स में से आप अपनी थ्योरी जो है अभी भी गो थ्रू कर सकते हो, और लीगल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं MCQs हैं वो लगा सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल्स में से पढ़ सकते हो, मेरा कोर्स है, मतलब अगर सब कुछ हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया, मेरे कोर्स देखने लग जाओ। ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आप यूनिवर्सल्स में से कर सकते हैं। लीगल टर्म मैक्सिम्स loggery.com पे PDF शेयर किया हुआ है, वो पढ़कर जाओ। लीगल जीके, लीगल अवेयरनेस यूनिवर्सल्स में से कर लिया, हो गया। प्रिंसिपल फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो स्टैटिक जीके जितनी भी वो यूनिवर्सल्स में से सिर्फ MCQs भी कर जाओगे ना तब भी कुछ ना कुछ हो जाएगा वहाँ पे। ब्लड रिलेशन, एनालॉजी देखना, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कोडिंग, डिकोडिंग, वन वर्ड, ये क्लासिफिकेशन के नाम से होता है। ये टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, यू कैन डू दिस अभी भी। ओके, तो प्लीज ये ध्यान में रखना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड जो मॉक टेस्ट वाले बच्चे हैं उनकी गाइडेंस कॉल येस होगी। ठीक है, आई एम ट्राइंग कि कल ही हो जाए, आपको ईमेल मिल जाएगी। जूम पे जो गाइडेंस कॉल है ये भी गाइडेंस कॉल सिर्फ और सिर्फ मैं मॉक टेस्ट वाले बच्चों के लिए। एंड प्लीज़ बता देना करंट अफेयर्स किसको एक्स्ट्रा चाहिए मॉक टेस्ट के साथ, तो आई विल गेट देम अपलोडेड। ठीक है, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। कोई भी डरेगा नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस से जाओगे तो +10-15 ही कमाओगे, अगर कॉन्फिडेंस से नहीं जाओगे -15 है। अपने आप को यही बताते रहो यार +10 करना है तो मुझे स्माइलिंग फेस से जाना है, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना है कि लॉगरी दीदी ने बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेपर ढंग से दे आऊँ ना मैं, बस खत्म। गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार कर सकते थे अगर डराना होता, नहीं, ये गिल्ट नहीं चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक एग्जाम फियर। हम इसको ना वो करते हैं कि हाँ ये तो नॉर्मल है, नहीं, इट इज़ नॉट नॉर्मल। अपने आप को बताओगे कि नॉर्मल है तो अंदर से डरावा आएगा। अगर अपने आप को बोलोगे नहीं मुझे खुशी खुशी एग्जाम देकर आना है, एग्जाम हैप्पीनेस से देकर आना है, एग्जाम इंथुजियाज्म से देकर आना है कि फाइनली इतने दिनों की मेहनत खत्म होने वाली है, ये पहाड़ ये बोझ मैं उतार के आने वाला हूँ। ठीक है, ओके, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।